नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। मेष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप अवरोधों के होते हुए भी समृद्धि का अनुभव करेंगे। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में अनुकूल परिस्थितियां आपके मानसिक तनाव में कमी का कारक होंगी। विगत से अवरोधित कार्य को भी इस सप्ताह आप पूर्ण कर सकते हैं। चिर प्रतीक्षित मनोकामना की पूर्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा। पेशेवर जीवन से संबंधित सफलताएं आपको भविष्य से संबंधित योजनाएं क्रियान्वित करने में सहयोगी रहेंगी। व्यापार जगत से संबंधित जातक, निवेशक तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं के प्रबंधन में सफल रहेंगे। बेरोजगार जातकों को साक्षात्कार में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आपकी छवि में सकारात्मक परिवर्तन होने के योग हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से इस सप्ताह आपको समृद्धिदायक योजनाओं से उत्तम धन लाभ होगा। संचित धन में वृद्धि के लिए आपके प्रयास इच्छित सफलता प्राप्त करेंगे। अपने तथा परिवार की सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए आप नवीन वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। इस राशि की महिलाएं पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन के मध्य सामंजस्य स्थापित करेंगी। अपनी तथा परिवार की प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकती हैं। व्यक्तिगत जीवन में माताजी के साथ आपके संबंध उत्तम बने रहेंगे। पिताजी के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। यद्यपि पिताजी का सहयोग आपको पैतृक व्यवसाय से संबंधित कार्यों में प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपको लोगों की नकारात्मक बातों के ऊपर अधिक ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा आप ध्यान केंद्रित करते हुए अपने सभी उत्तरदायित्व निष्पादित करने में संघर्ष करेंगे। योजनाबद्ध ढंग से किए गए कार्य आपको इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सहयोगी रहेंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपको व्यक्तिगत अथवा पेशेवर जीवन से संबंधित कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। आय के नवीन स्रोत निर्मित करने के लिए किए गए आपके प्रयास सार्थक परिणाम प्राप्त करेंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपके संचित धन में वृद्धि का कारक रहेंगी। पेशेवर जीवन में कुछ अवरोध आपको मानसिक तनाव से ग्रसित कर सकते हैं, किंतु समय की प्रगति के साथ साथ तथा वरिष्ठ लोगों के मार्गदर्शन में आप विषम परिस्थितियों का समाधान कर सकते हैं। माता जी का स्वास्थ्य इस आरंभिक कालखंड में आपको परेशान करेगा। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। यद्यपि आप पूर्ण ऊर्जा एवं एकाग्रता के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करेंगे। अवरोधित धन की प्राप्ति भी इस कालखंड में संभव है। न्यायालय से संबंधित किसी मामले में आपको इच्छित परिणाम प्राप्त होने के योग हैं, किंतु कनिष्ठ लोगों के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क से आपको सावधान रहना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में शुभ समाचार की प्राप्ति होने के योग हैं। घर परिवार में आपकी प्रतिष्ठा में भी विस्तार होगा। किसी असमंजस की स्थिति का समाधान करने के लिए अनुभवी एवं विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य करें, अन्यथा आप इच्छित समृद्धि प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी चिर प्रतीक्षित मनोकामना की पूर्ति में सहायक रहेगा। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित शुभ समाचारों का आपके व्यक्तित्व के ऊपर सकारात्मक प्रभाव होगा। ईश्वर में निष्ठा आपको जटिलताओं के समाधान में सहयोगी रहेगी। कार्यस्थल में आपको अधीनस्थ कर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। शुभ चिंतक एवं मित्र भी आपको इच्छित सहयोग देने की स्थिति में रहेंगे। इस कालखंड में आपको कर्म योग के साथ सृजनात्मक एवं रुचिकर कार्यों में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। भूमि अथवा भवन से संबंधित किसी परियोजना में आपको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। यद्यपि योजना आपको आरंभ में विचलित कर सकती है, किंतु समय की प्रगति के साथ साथ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अनुज भाई बहन की समृद्धि के लिए आप विशेष प्रयास करेंगे। इसके आपको दीर्घावधि में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। सप्ताहांत में मिश्रित परिस्थितियां आपको तनावग्रस्त कर सकती हैं, इसलिए अनावश्यक वाद विवाद से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। वरिष्ठ महिलाओं से संवाद करते समय आपको शब्दों का चयन सोच विचार के उपरांत ही करना होगा। इस राशि के कुछ जातक काल्पनिक संसार में विचरण कर सकते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके व्यवहार के ऊपर होगा।
वित्तीय दृष्टिकोण से आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां रहेंगी। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित किसी समस्या का समाधान इस कालखंड में होगा, जिसके फलस्वरूप परिजनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए आप विशेष प्रयास करेंगे। इस राशि के विद्यार्थियों को इच्छित सफलता प्राप्त करने के लिए समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता होगी। अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने के फलस्वरूप आप पाठ्यक्रम पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। मौसम में हो रहे परिवर्तन आपके स्वास्थ्य के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं, इसलिए नियमित व्यायाम एवं संतुलित भोजन का सेवन करने से आपको प्रतिरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने में सहायता प्राप्त होगी। नाक, कान अथवा गले से संबंधित समस्या का उचित चिकित्सा उपचार हितकर रहेगा। प्रेम जीवन में संबंधों को सुदृढ़ करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। भावनात्मक दृष्टिकोण से आपके मध्य विश्वास दृढ़ होगा। दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी का सकारात्मक पक्ष आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक होगा। शिवालय में कच्चा दूध दान करने से आपको लाभ होगा। वृष राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप समावेशी विकास का अनुभव करते हुए अतिरिक्त परिश्रम के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करेंगे। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में इच्छित सफलता आपके आत्मविश्वास में वृद्धि की कारक होगी। भागीदार अथवा मित्र के साथ आप स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए नवीन योजना निर्मित कर सकते हैं, किंतु दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में अत्यधिक निवेश से आपको सतर्क रहना होगा। कर्म योग के स्थान पर यदि आप आलस्य तथा लापरवाही का प्रदर्शन करेंगे तो सकारात्मक अवसर से भी पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए आपको एकाग्रता एवं अतिरिक्त परिश्रम के सहयोग से कर्म करने का प्रयास करना चाहिए। पेशेवर जीवन से संबंधित आशाजनक परिणाम आपके उत्साह में वृद्धि करेंगे। इच्छित स्थानांतरण एवं पदोन्नति की प्राप्ति भी हो सकती है। यद्यपि इस राशि के कुछ जातक उचित वेतन वृद्धि प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। नवीन नौकरी के लिए साक्षात्कार में आपको सफलता प्राप्त होने के योग हैं, इसलिए ध्यान केंद्रित करते हुए व्यवहार करें। न्यायालय से संबंधित किसी मामले का निर्णय आपको आनंदित करेगा। कार्यस्थल में भागीदार अथवा अधीनस्थों के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क से आपको बचना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में किसी निकट के परिचित से आपको परेशानी हो सकती है। नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बनाकर रखना हितकर रहेगा। परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य भी आपको परेशान कर सकता है। अपरिचित लोगों के साथ धन का लेन देन करते समय अतिरिक्त सतर्क रहना उचित रहेगा। उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह से पीड़ित जातक मानसिक तनाव के फलस्वरूप परेशान हो सकते हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप अतिरिक्त परिश्रम एवं कार्य कौशल के सहयोग से समृद्धि प्राप्त करेंगे। वरिष्ठ लोगों का उचित मार्गदर्शन आपको प्राप्त होगा, किंतु विपरीत लिंग के साथ व्यवहार करते समय आपको अतिरिक्त सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। आपके संकेतों का अनुचित अर्थ निकाला जा सकता है। नौकरी में परिवर्तन का विचार कर रहे जातकों को महत्वपूर्ण निर्णय इस कालखंड में स्थगित कर देना चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में शांति एवं अशांति के मिश्रित भाव आपको तनावग्रस्त कर सकते हैं, किंतु विचलित होने के स्थान पर समस्या का समाधान विवेक एवं धैर्य से करना हितकर रहेगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए लाभप्रद रहने के योग हैं। कार्यस्थल में आपकी सक्रियता में वृद्धि होगी। विशेष कार्य को निष्पादित करने के लिए आप नवीन युक्तियों का अनुसरण कर सकते हैं, जिसका आपको दीर्घावधि में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। कार्यस्थल में कनिष्ठ कर्मियों के साथ अत्यधिक संवाद से आपको बचने का प्रयास करना होगा। वो आपकी गुप्त बातों का प्रसारण विरोधी पक्ष के समक्ष कर सकते हैं। यदि आप परिश्रम तथा कर्म योग का सहयोग प्राप्त करेंगे तो इच्छित सफलता प्राप्त होगी। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के साथ सकारात्मक संवाद बनाए रखने का प्रयास करें। विशेषकर महिलाओं के साथ संबंधों को मधुर बनाए रखना हितकर रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में परिस्थितियां आपको आनंदित करेंगी, जिसके फलस्वरूप आप भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नवीन योजनाएं क्रियान्वित कर सकते हैं। स्थिर मनोदशा तथा उचित कूटनीति का आपको परिपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। कार्यस्थल में वरिष्ठ एवं अधीनस्थों के साथ आपके संबंधों में इच्छित परिवर्तन होगा।
परिश्रम एवं नीतियों का आपको दीर्घावधि में लाभ प्राप्त होने के योग हैं। सृजनात्मक एवं रुचिकर कार्यों में आप सप्ताहांत व्यस्त हो सकते हैं, जिसके फलस्वरूप आप मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करेंगे, अपितु परिजनों के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। कुसंगति का आपको प्रतिकूल फल प्राप्त होगा। विपरीत लिंगी मित्र के साथ प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन को आनंदमय बनाए रखने के लिए आपको जीवन साथी के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने की आवश्यकता होगी। देवी दुर्गा चालीसा का पाठ करने तथा छोटी कन्याओं को खीर खिलाने से आपको लाभ होगा। मिथुन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वादश, प्रथम तथा द्वितीय भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। परेशानियों के होते हुए भी आप समृद्धि प्राप्त करेंगे। विरोधी पक्ष आपको अस्थिर करने के लिए सक्रिय हो सकता है, किंतु शुभ चिंतकों एवं मित्रों की सहायता से आप उन्हें निष्प्रभावी करेंगे। यदि आप सतर्कता एवं अतिरिक्त परिश्रम के साथ कर्म करेंगे तो आपदा को भी अवसर में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसका आपको दीर्घकालिक लाभ होगा। नौकरी पेशा जातकों को किसी दूसरे का कार्यभार प्राप्त होने के योग हैं। यदि आप निपुणता एवं कार्य कौशल के साथ उसे पूर्ण करेंगे तो आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। आपके प्रयास व्यर्थ नहीं होंगे तथा करियर में आपको दीर्घकालिक समृद्धि प्राप्त होगी। विदेशी भूमि को कर्मभूमि बनाए जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी रहेगा। परेशानियों एवं जटिलताओं के होते हुए भी आप उत्तम सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातक अतीत में किए निवेश के ऊपर धन लाभ प्राप्त करेंगे। किसी अपरिचित व्यक्ति के साथ वित्तीय लेन देन करते समय आपको अतिरिक्त सावधान रहने की आवश्यकता होगी। मित्रों एवं अधीनस्थों के ऊपर अत्यधिक विश्वास आपके हित में नहीं होगा। व्यक्तिगत जीवन में शुभ चिंतक की सहायता से आप किसी भ्रम अथवा मतभेद का निवारण कर सकते हैं। विचारों को स्थिर बनाने से आप चुनौतियों का सामना दृढ़ता से करेंगे। गुप्त दस्तावेजों को संभाल कर रखना हितकर रहेगा। व्यक्तिगत तथा पेशेवर जीवन में अत्यधिक व्यस्त होने के फलस्वरूप आप थकान एवं अनिद्रा से ग्रसित हो सकते हैं। प्राणायाम तथा मेडिटेशन का आपको परिपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा तथा आप किसी स्वास्थ्य समस्या से भी बचे रह सकते हैं। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में शुभ चिंतकों तथा मित्रों से आपको अधिक सहायता प्राप्त नहीं होगी। यद्यपि आयात निर्यात से संबंधित जातक लाभ की स्थिति में रहेंगे। आईटी तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कार्यों में आपको लाभ प्राप्त होगा। इस राशि के अधिकांश जातक प्रतिद्वंद्वियों को निष्प्रभावी करेंगे, किंतु मानसिक तनाव के फलस्वरूप आप महत्वपूर्ण निर्णय करने में संघर्ष कर सकते हैं। इसलिए दीर्घकालिक निवेश योजनाओं से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना जटिल हो सकता है, किंतु उचित नीति के सहयोग से आप अपने सभी उत्तरदायित्व पूर्ण करेंगे। विदेश से संबंधित किसी समस्या का समाधान आपको प्राप्त होने के योग हैं। म्यूचुअल फंड तथा अन्य किसी बचत योजना में निवेश से आपको दूर रहना चाहिए। कानून विरोधी अथवा अनैतिक कार्यों से आपको बचना होगा। माता जी का स्वास्थ्य भी आपको विचलित कर सकता है, इसलिए चिकित्सा उपचार में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए लाभप्रद रहने के योग हैं। आय के अतिरिक्त स्रोत इस कालखंड में निर्मित होंगे, जिसके फलस्वरूप आपके उत्साह एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होने के योग हैं। कार्यस्थल तथा पारिवारिक जीवन में आप दूसरों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करेंगे। सोच विचार एवं स्थिर दृष्टिकोण से आप भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नवीन नीति निर्मित कर सकते हैं। कार्यस्थल में अतिरिक्त उत्तरदायित्व निष्पादित करने के लिए आपके प्रयास सकारात्मक प्रतिफल प्राप्त करेंगे। विपरीत लिंग के जातक आपकी समृद्धि में सहायक हो सकते हैं, किंतु आपको भोगवादी प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। परिवार की सुख सुविधाओं के प्रति आपको सजग रहना होगा। सामाजिक कार्यों में आप सम्मिलित होकर अपने संपर्कों में विस्तार करेंगे, किंतु अपरिचित लोगों के साथ संवाद करते समय आपको अत्यधिक चातुर्य का प्रदर्शन करने से सावधान रहना होगा। मानसिक तनाव से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप धार्मिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं।
सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर में समृद्धि प्राप्त करने के लिए आप अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन करेंगे। नवीन तकनीक एवं कौशल का आपको लाभ होगा। ऑनलाइन मीडिया से भी आपको अपने कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए टिप्स प्राप्त हो सकते हैं। सकारात्मक परिस्थितियों का पूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सजग रहना चाहिए। वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आप दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको परिवार के सदस्यों का समर्थन भी प्राप्त होगा, किंतु आलस्य एवं भ्रम की स्थिति से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। आपके विचारों में अनेक परिवर्तन इस कालखंड में आपकी मानसिक अस्थिरता में वृद्धि करेंगे। सप्ताहांत आपको शुभ चिंतकों एवं परिजनों के साथ गुणवत्तापूर्वक समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त होगा, जिसके फलस्वरूप आपके उनके साथ संबंधों में मधुरता का विस्तार होगा। इस राशि के विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करते हुए अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। पारिवारिक चुनौतियां आपको मानसिक तनाव से ग्रसित कर सकती हैं, किंतु सावधानी के साथ आप परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। प्रेम जीवन में आपको मतभेद दूर करने के लिए मित्र की सहायता प्राप्त होगी, किंतु आपको अनैतिक विचारों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दाम्पत्य जीवन आनंदमय बना रहेगा। जीवन साथी तथा आपके मध्य प्रेम एवं विश्वास सुदृढ़ होगा। हनुमान जी के समक्ष दीपदान करने से आपको लाभ होगा। कर्क राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके एकादश, द्वादश तथा प्रथम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह विवादित परिस्थितियां होते हुए भी आप समृद्धि प्राप्त करेंगे। कार्यस्थल पर आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, किंतु समय की प्रगति के साथ साथ परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन होगा। सौभाग्य की अपेक्षा कर्म योग की सहायता से आप लक्ष्य प्राप्ति करते हुए लाभप्रद अवसर प्राप्त करेंगे। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान शुभ चिंतकों तथा मित्रों की सहायता से होने के योग हैं। इस राशि के व्यापारी जातक उद्यम में विस्तार की योजना को क्रियान्वित करेंगे। धन का प्रबंधन बैंक अथवा किसी वित्तीय संस्थान के सहयोग से होने की संभावना है। इससे न केवल आप भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, अपितु परिवार के छोटे सदस्यों को उचित सहायता भी देंगे। नौकरी पेशा जातक नवीन उत्तरदायित्व अथवा प्रोफाइल में इच्छित परिवर्तन का पत्र प्राप्त करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपके आत्मविश्वास एवं उत्साह में वृद्धि होगी। इस अवधि आप अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं। बुद्धि तथा कार्य कौशल का आपको पेशेवर जीवन में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। अधीनस्थों के साथ अनावश्यक वाद विवाद की स्थिति हो सकती है, किंतु आप समस्या का समाधान बौद्धिक चातुर्य के सहयोग से करेंगे। प्रतिस्पर्धा से भी दूरी बनाए रखना हितकर रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में बजट बनाकर चलें। अपने क्रोध तथा आवेश के ऊपर नियंत्रण करना भी इस सप्ताह आवश्यक रहेगा। अत्यधिक स्वार्थी अथवा लोभी प्रवृत्ति के ऊपर नियंत्रण करना हितकर होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप बौद्धिक चातुर्य के सहयोग से आपदा में भी अवसर प्राप्त करेंगे। आपकी कूटनीति के समक्ष विरोधी प्रभावहीन हो सकते हैं, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके आत्मविश्वास एवं उत्साह के ऊपर होगा। यद्यपि इस राशि के जातक कार्य कौशल के स्थान पर दबंग प्रवृत्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में आपको औसत परिणाम प्राप्त होंगे। आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित करने की आपकी योग्यता इस अवधि विस्तार प्राप्त करेगी। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में निवेश के लिए यह अवधि आदर्श रहने के योग है, किंतु अंतिम निर्णय करने से पूर्व योजना के संदर्भ में किसी विशेषज्ञ अथवा अनुभवी व्यक्ति से परामर्श अवश्य करें। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों के साथ संवाद करते समय सौम्य व्यवहार करना हितकर रहेगा, अन्यथा संबंधों में तनाव हो सकता है। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना जटिल रहने के योग हैं, किंतु शुभ चिंतकों एवं मित्रों की सहायता से आप वित्तीय स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। विदेश से संबंधित व्यापार कर रहे जातक लाभ प्राप्त करेंगे, किंतु आपको उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए। नौकरी पेशा जातक अहम अथवा अहंकार में आकर वरिष्ठ एवं कनिष्ठ लोगों के साथ क्रोधी संचार कर सकते हैं, जिसका आपके संबंधों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव होगा।
यदि मतभेद में अत्यधिक वृद्धि होती है तो परिस्थितियां आपके लिए विषम हो सकती हैं। इसलिए व्यवहार करते समय अतिरिक्त सतर्क रहना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी का आचरण आपके स्वभाव के फलस्वरूप विचलित हो सकता है। बेरोजगार जातकों को साक्षात्कार में सम्मिलित होते समय बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण करते हुए वरिष्ठ लोगों के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने का प्रयास करेंगे। इसके आपको सकारात्मक संकेत प्राप्त होने के योग हैं। उच्च कोटि के विचार आपके व्यक्तित्व को प्रभावी बनाएंगे, जिसके फलस्वरूप आप प्रतिद्वंद्वियों तथा शत्रु पक्ष के साथ सामंजस्य स्थापित करने में सफल हो सकते हैं। किंतु विपरीत लिंग के लोगों के साथ असंतोषपूर्ण संबंधों का नकारात्मक प्रभाव आपकी कार्यशैली के ऊपर होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक मनोनुकूल परिणाम प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य में सुधार भी आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक होगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी सामाजिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थी भ्रमित विचारों के फलस्वरूप ध्यान केंद्रित करते हुए विद्या अभ्यास करने में संघर्ष कर सकते हैं। किंतु गुरुजनों का सकारात्मक संकेत आपके आत्मविश्वास में वृद्धि का कारक होगा। मौसमी रोगों से सतर्क रहते हुए शारीरिक श्रम तथा अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम जीवन में परिस्थितियां मिश्रित हो सकती हैं। यद्यपि दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का सकारात्मक संकेत एवं सहयोग आपको उत्साहित रखेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करने तथा पुष्पमाला अर्पित करने से आपको लाभ होगा। सिंह राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके दशम, एकादश तथा द्वादश भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको सोच विचार के उपरांत ही कोई निर्णय करना चाहिए। केंद्रित होते हुए यदि आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूर्ण क्षमता से कार्य करेंगे तो आपको इच्छित सफलता प्राप्त होगी। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को नवीन आयोजन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। नवीन उद्यम को आरंभ करने का विचार कर रहे जातक भी सकारात्मक परिस्थितियों से आनंदित होंगे तथा धन का प्रबंधन सरलता से कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में वरिष्ठ एवं अधीनस्थ कर्मचारियों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में परिवर्तन का मन बनाए जातकों को अनुकूल अवसर के फलस्वरूप हर्ष का अनुभव होगा। किंतु महत्वपूर्ण निर्णय हड़बड़ी में ना करें। आयात निर्यात से संबंधित कार्यों में आपको इच्छित लाभ होगा। राजनीति तथा प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत जातक अपने प्रभाव में वृद्धि का संकेत प्राप्त करते हुए अधिक एकाग्रता के साथ अपने उत्तरदायित्व निष्पादित करेंगे। परिस्थितियों में हो रहे परिवर्तन आपको परेशान कर सकते हैं। विशेषकर शुभ चिंतक तथा परिजनों से संबंधित समाचार आपको व्यथित करेगा। इसलिए धैर्य एवं विवेक का पालन करते हुए व्यवहार करें। महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा तथा परिजन आपके संदर्भ में सकारात्मक विचार रखेंगे। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने के योग हैं। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकती हैं। कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी का मार्गदर्शन आपके उत्साह में वृद्धि का कारक होगा। नौकरी पेशा जातक कार्यों में आ रहे अवरोध कनिष्ठ कर्मियों की सहायता से दूर करेंगे। स्वरोजगार को आरंभ करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इसमें आपको उत्तम सफलता प्राप्त होने के योग हैं। उधार धन अथवा बैंक ऋण का भुगतान आप इस अवधि कर सकते हैं, किंतु सफलता के फलस्वरूप अत्यधिक अहंकार से आपको सतर्क रहना होगा। व्यक्तिगत जीवन में माता जी का स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा। यद्यपि भाई बहन का सहयोग आपको जटिलताओं में प्राप्त होगा। बृहस्पति देव का गोचर संकेत करता है कि आपको संतान के साथ संवाद करते समय अत्यधिक सावधान रहना चाहिए, अन्यथा संतान का मन विद्या अध्ययन से दूर हो सकता है। सप्ताह मध्य का कालखंड आपको आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित करने के लिए उत्साहित करेगा। अल्पकालिक निवेश योजनाएं जैसे शेयर इत्यादि से आपको उत्तम लाभ होगा। प्रभावी लोगों के साथ आपके परिचय में वृद्धि होगी। विदेशों से संबंधित कार्य लाभप्रद परिणाम प्राप्त करेंगे। नवीन अनुबंध एवं प्रस्ताव भी इस अवधि आपको प्राप्त हो सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप भ्रमित मनोदशा के फलस्वरूप परिजनों के साथ संवाद करते समय क्रोध एवं आवेश का अनुभव करेंगे। संतान के साथ आपके संबंधों में तनाव होने के योग हैं।
पेशेवर जीवन की उपलब्धि का आपको पारिवारिक जीवन में अधिक सहयोग प्राप्त नहीं होगा। इसलिए परिजनों के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने का प्रयास करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप रुचिकर तथा सृजनात्मक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे आपके मानसिक तनाव में कमी आने के योग हैं। इस राशि के व्यापारी जातकों को व्यवसाय से संबंधित गुप्त बातें प्रतिद्वंद्वी अथवा विरोधी लोगों के साथ साझा करने से बचना होगा। वह आपकी योजनाओं के माध्यम से आपको विचलित करने के लिए सक्रिय हो सकते हैं। सप्ताहांत आप परिजनों के साथ किसी प्राकृतिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बनाएंगे, किंतु अत्यधिक व्यय से आपको सावधान रहना होगा। यात्रा करते समय बजट का ध्यान अवश्य रखें। मौसमी रोगों से बचाव के सभी प्रयास आपको करने चाहिए। इस राशि के विद्यार्थियों को ध्यान केंद्रित करते हुए विद्या अभ्यास करने की आवश्यकता होगी। संभव है कि आपका कोई मित्र आपको अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करे। ऐसी स्थिति से आपको सावधानी के साथ निपटने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में आप विगत के मतभेद का समाधान करते हुए प्रियजन के साथ गुणवत्तापूर्वक समय बिताने का अवसर प्राप्त करेंगे। जीवन साथी का सकारात्मक पक्ष आपके हर्ष में वृद्धि का कारक होगा। सूर्य देव को कुमकुम मिश्रित जल अर्पण करने से आपको लाभ होगा। कन्या राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके नवम, दशम एवं एकादश भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप लाभप्रद अवसर प्राप्त करते हुए अपने आत्मविश्वास एवं उत्साह में वृद्धि का अनुभव करेंगे। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में वरिष्ठ एवं सहकर्मियों से सहयोग प्राप्त करने की स्थिति में रहेंगे। यद्यपि इस सप्ताह आपको अपने व्यय के ऊपर नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। यदि आप बजट विचार पूर्वक निर्मित करेंगे तो जटिलताओं से बचे रह सकते हैं। सूर्य देव का गोचर संकेत करता है कि आपको आपदा में भी अवसर प्राप्त होगा, जिसका सकारात्मक प्रभाव आपके स्वभाव के ऊपर होगा। आप विषमताओं के होते हुए भी अपने प्रभाव में वृद्धि का अनुभव करेंगे तथा शुभ चिंतकों एवं मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता आपको तनावग्रस्त कर सकती है, परंतु वो आपको क्षति पहुंचाने की स्थिति में नहीं होंगे। व्यापार जगत से संबंधित जातक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए नवीन निवेश योजनाओं में निवेश का मन बना सकते हैं। यदि आप भागीदारी में व्यापार करते हैं तो भागीदार का समर्थन उद्यम के विस्तार में प्राप्त करना हितकर रहेगा। विदेश से संबंधित कार्य इच्छित लाभ प्राप्त करने में सहयोगी रहेंगे, इसलिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता को यथावत बनाए रखें। वित्तीय योजनाएं सकारात्मक निर्णय के फलस्वरूप इच्छित परिणाम प्राप्त करेंगी। भाई बहन के साथ इस सप्ताह मतभेद हो सकता है, किंतु किसी अनुभवी व्यक्ति की मध्यस्थता आपके मध्य संबंधों को सुदृढ़ करने में प्राप्त होगी। इसलिए किसी सकारात्मक परामर्श को मानने में बुद्धिमता है। मित्रों के साथ समय व्यर्थ करने से आपको सावधान रहना चाहिए। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। अपने प्रतिरक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए आपको नेचुरोपैथी की सहायता प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप दूरदर्शी विचारों के साथ समृद्धि प्राप्त करेंगे। आपके निर्णय भाग्य वृद्धि में सहयोगी रहेंगे। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने के फलस्वरूप आप विगत से अवरोधित कार्यों को इस कालखंड में गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करेंगे, जिसके फलस्वरूप आपकी प्रतिष्ठा एवं छवि में सुधार होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक नवीन उद्यम को आरंभ कर सकते हैं। धन का प्रबंधन भी सरलता से होगा। नौकरी पेशा जातकों को किसी चर्चा अथवा सेमिनार में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा, जिसमें आप अपने कार्य कौशल तथा निपुणता के सहयोग से वरिष्ठ अधिकारी को प्रभावित कर सकते हैं। सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि में वृद्धि होगी। दूरस्थ स्थान की यात्रा इस कालखंड में संभावित है, किंतु सतर्कता के साथ आपको यात्रा करनी चाहिए। व्यक्तिगत जीवन में भाई बहन से आपको उचित सहयोग प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है, इसलिए दूसरों के ऊपर अधिक विश्वास करने के स्थान पर स्वयं अपने कार्य पूर्ण करना हितकर रहेगा। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए लाभप्रद रहेगा। नौकरी पेशा जातक कार्यस्थल में उच्च अधिकारियों से अपने संबंधों को मधुर बनाए रखने का अवसर प्राप्त करेंगे। सत्ता तथा शासन से संबंधित कार्य कर रहे जातक विशेष लाभ प्राप्त करेंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में आपको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा।
जिससे आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं तथा आय के अतिरिक्त स्रोत भी निर्मित होंगे। लक्ष्य के प्रति आपको गंभीरता से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक आत्मविश्वास का नकारात्मक प्रभाव आपके कार्य कौशल के ऊपर हो सकता है। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपके लक्ष्य पूर्ति में सहायक होंगे। उनका मार्गदर्शन आपको आपदा में भी अवसर प्राप्त करने के लिए उत्साहित करेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप आय के नवीन स्रोत निर्मित करते हुए अपने आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे। आकस्मिक धन लाभ होने के भी योग हैं। अवरोधित योजनाएं क्रियान्वित करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। अपने तथा परिवार की सुख सुविधाओं में विस्तार के लिए आप नवीन वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। संतान को मार्गदर्शन देने के लिए आप उचित रणनीति के साथ संवाद करेंगे। इसके आपको इच्छित लाभ भी होने के योग हैं। शैक्षिकी तथा बौद्धिक कार्यों से संबंधित जातकों को सतर्कता के साथ संवाद करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी बातों का नकारात्मक अर्थ निकाला जा सकता है। सप्ताहांत मेहमान आ सकते हैं, जिससे आपके उत्साह में वृद्धि होगी तथा परिवार का वातावरण मधुरमय बना रहेगा। अवरोधित धन की प्राप्ति भी आपको आनंदित करेगी। उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे इस राशि के जातक शुभ समाचार प्राप्त करेंगे, किंतु आपको समय का सदुपयोग करते हुए भविष्य से संबंधित योजनाएं क्रियान्वित करनी चाहिए। प्रेम की दृष्टि से यह सप्ताह सकारात्मक रहने के योग हैं। प्रियजन के साथ आप गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन आनंदमय बना रहेगा। शिवलिंग का चांदी के पात्र से जलाभिषेक करने से आपको लाभ होगा। तुला राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके अष्टम, नवम एवं दशम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप उत्साह एवं विश्वास के साथ लक्ष्य प्राप्त करेंगे, किंतु आपको अति उत्साह में आकर अप्रिय संवाद से बचने का प्रयास करना चाहिए। वाणी तथा व्यवहार के ऊपर नियंत्रण बनाए रखने से लाभदायक अवसर प्राप्त करेंगे। वरिष्ठ एवं सहयोगी मित्र आपको इच्छित सहायता दे सकते हैं। लक्ष्य के प्रति गंभीरता से प्रयास करना भी इस सप्ताह अति आवश्यक होगा। नौकरी पेशा जातक किसी सहकर्मी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क में सम्मिलित हो सकते हैं, अथवा आप उसकी त्रुटि को वरिष्ठ अधिकारी के समक्ष प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। ऐसी परिस्थिति से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। व्यापार जगत से संबंधित जातक लाभदायक यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा मनोरथ पूर्ति में सहायक रहेगी तथा भविष्य की योजनाएं क्रियान्वित हो सकती हैं। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं इस सप्ताह आपके समक्ष होंगी, किंतु निर्णय करते समय अति उत्साह में आने के स्थान पर विवेक एवं धैर्य का परिचय दें। इस राशि की पेशेवर महिलाएं अपेक्षाकृत लाभप्रद अवसर प्राप्त करेंगी। उनकी छवि परिजनों तथा सहकर्मियों के समक्ष सकारात्मक बनी रहेगी। मान सम्मान में वृद्धि भी आपको उत्साहित रखेगी। व्यक्तिगत जीवन में आप मतभेदों को दूर करने के लिए परिजनों के साथ सार्थक संवाद कर सकते हैं। इससे संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। वित्तीय दृष्टिकोण से सुदृढ़ होना भी आपके पक्ष में रहेगा। ऑनलाइन तथा इंटरनेट इत्यादि में समय का सदुपयोग करना आवश्यक होगा। इससे न केवल आप अपने कार्य कौशल में विस्तार कर सकते हैं, अपितु पेशेवर जीवन को भी गति प्राप्त होने के योग हैं। स्वास्थ्य समस्या का समाधान यथाशीघ्र करना आवश्यक होगा। तरल पदार्थों का सेवन प्रचुर मात्रा में अवश्य करें। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह का आरंभिक चरण आपकी व्यस्तता में वृद्धि करेगा। कार्यस्थल में अनेक जटिलताएं आपको ध्यान केंद्रित करते हुए अपने कार्य निष्पादित करने में अवरोध उत्पन्न कर सकती है। हितैषी तथा शुभ चिंतक आपको समृद्धिदायक परामर्श दे सकते हैं। विदेशी मित्र से आपको वित्तीय सहायता प्राप्त होने के योग हैं। भाई बहन से इस कालखंड में अपने संबंधों को सामान्य बनाए रखना हितकर रहेगा। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में विपरीत लिंग के जातक से अनावश्यक वाद विवाद से दूरी बनाए रखना सार्थक रहेगा। विशेषकर विपरीत लिंग के प्रतिद्वंद्वी आपको परेशान कर सकते हैं। विदेश यात्रा का प्रस्ताव आपको इस कालखंड में प्राप्त होने के योग हैं। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी सौभाग्य वृद्धि में सहयोगी होगा। आत्मबल तथा कार्य कौशल का आपको परिपूर्ण लाभ प्राप्त होगा। वरिष्ठ अधिकारी आपकी नीति तथा स्वभाव के फलस्वरूप आपको नवीन उत्तरदायित्व सौंप सकते हैं।
पेशेवर जीवन से संबंधित यात्राएं आनंदमय तथा इच्छा पूर्ति में सहयोगी रहेंगी। भागीदारी में व्यापार कर रहे जातक वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ कर सकते हैं। परोपकार के कार्यों में भी आपकी रुचि में वृद्धि होगी। व्यक्तिगत जीवन में भाई बहन आपको पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने में सहयोगी रहेंगे। मानसिक दृढ़ता का आपको प्रतिद्वंद्वियों को निष्प्रभावी करने में सहयोग प्राप्त होगा। पिताजी का स्वास्थ्य चिकित्सा उपचार के उपरांत लाभ प्राप्त करेगा। उनके साथ गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने का प्रयास अवश्य करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में पेशेवर जीवन से संबंधित जटिलताएं समाधान प्राप्त करेंगी। व्यापार जगत से संबंधित जातक चर्चा में सम्मिलित होते हुए नवीन अनुबंध एवं प्रस्ताव प्राप्त करेंगे। व्यवसाय को गति देने के लिए आप नवीन साधनों का उपयोग करेंगे। यदि आप अपनी कार्य क्षमता के ऊपर पूर्ण विश्वास बनाए रखेंगे तो नवीन उद्यम को प्रारंभ करने का आपको अवसर प्राप्त होगा। सप्ताहांत आप परिजनों के साथ घर की साज सज्जा में परिवर्तन का आयोजन कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करते हुए अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करने की आवश्यकता होगी। अतीत की त्रुटियों से दूरी बनाकर रखना हितकर रहेगा। इस राशि के युवा जातक प्रेम जीवन आरंभ कर सकते हैं। यदि प्रेम संबंधों में लिप्त हैं तो संबंधों में दृढ़ता आएगी। दाम्पत्य जीवन कुल मिलाकर आनंदमय बना रहेगा, किंतु गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने में आप संघर्ष कर सकते हैं। वैभव लक्ष्मी को मौसमी फल अर्पित करने से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके सप्तम, अष्टम एवं नवम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन होगा। मनोकामना की पूर्ति के मार्ग प्रशस्त होंगे, जिसके फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास एवं उत्साह में वृद्धि होगी। पेशेवर जीवन की जटिलताएं आपको व्यस्त कर सकती हैं, किंतु इच्छित सफलता आपके प्रभाव में वृद्धि करेगी। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आप अतिरिक्त प्रयास करेंगे। आपको दृढ़ता एवं समर्पण के महत्व का अनुभव होगा। यदि आप अपने दृष्टिकोण को न्याय संगत बनाए रखते हैं तो समृद्धिदायक अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। इस सप्ताह आपको ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता होगी जो आपको लक्ष्य से भटका सकते हैं अथवा आपको व्यर्थ के कार्यों में सम्मिलित करने का प्रयास करते हैं। व्यापार जगत से संबंधित जातक प्रतिद्वंद्वी से प्रतिस्पर्धा का अनुभव करेंगे। ऐसी स्थिति में आपको अत्यधिक लाभ अर्जित करने के स्थान पर अपने उत्पाद की गुणवत्ता में विस्तार करने का प्रयास करना चाहिए। भागीदारी में यदि आप व्यवसाय करते हैं तो भागीदार की गतिविधियों के ऊपर दृष्टि अवश्य बनाए रखें। नौकरी पेशा जातक प्रोफाइल में विस्तार का संकेत प्राप्त कर सकते हैं, किंतु वर्तमान काल में आपको किसी दूसरे का कार्यभार पूर्ण करने का कार्य सौंपा जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का स्वास्थ्य आपको परेशान करेगा। चिकित्सा उपचार के ऊपर आप संचित धन का व्यय कर सकते हैं, इसलिए धन का प्रबंधन आपको सोच विचार के उपरांत करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी वस्तुओं के क्रय की योजना को स्थगित करना हितकर रहेगा जिनका वर्तमान काल में आपको आवश्यकता नहीं है। संतान से संबंधित किसी दुविधा का समाधान आपके मानसिक तनाव से मुक्ति में सहायक होगा। संयमित दिनचर्या व संतुलित खान पान आपको स्वास्थ्य समस्या से दूर रखेगा तथा आपकी ऊर्जा में वृद्धि करेगा। अनैतिक कार्यों से दूरी बनाए रखना भी आवश्यक होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह का आरंभिक कालखंड आपको पेशेवर जीवन से संबंधित योजनाएं क्रियान्वित करने में उत्साहित करेगा। इन योजनाओं से आप अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं तथा आय के नवीन स्रोत भी उत्पन्न होंगे। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में सौभाग्य वृद्धि के फलस्वरूप आपके प्रभाव में विस्तार होगा। बेरोजगार जातकों के लिए यह अवधि अत्यंत शुभ रहने के योग है, इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए। सार्थक प्रयास का आपको इच्छित लाभ होगा। यद्यपि परिजनों के साथ संवाद करते समय आपकी वाणी में क्रोध एवं आवेश की अधिकता हो सकती है। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में विपरीत लिंग के लोगों से आपको इच्छित लाभ प्राप्त होगा। विपरीत लिंग के मित्र आपके सौभाग्य वृद्धि में सहायक रहेंगे। किसी चिर प्रतीक्षित मनोकामना की पूर्ति का मार्ग भी आपको प्राप्त होगा, किंतु योजनाओं को यथासंभव गुप्त बनाए रखें। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए मिश्रित फलदायी रहने के योग हैं।
भाग्य उन्नति के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, किंतु इच्छा अनुसार लाभ प्राप्त न होने की स्थिति में इस राशि के अधिकांश जातक मानसिक तनाव से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको परेशान होने के स्थान पर नवीन युक्तियों के साथ प्रयास करने की आवश्यकता होगी। ईश्वर भक्ति एवं परोपकार के कार्यों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। इस अवधि आपको अपनी भावनाओं के ऊपर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता होगी। अति उत्साह में आकर किसी के ऊपर आवश्यकता से अधिक विश्वास ना करें। हड़बड़ी में किए गए निर्णय उचित लाभ प्राप्त करने में संघर्ष करेंगे। अपने गोपनीय डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित स्थान पर रखें तथा यात्रा करते समय मौसमी रोगों से बचाव के लिए यथासंभव प्रयास करें। यात्राएं आपको मनोरथ सिद्धि में सहायक रहेंगी, किंतु शारीरिक थकान आपको परेशान कर सकती है। व्यक्तिगत जीवन में पिताजी का मार्गदर्शन आपको जटिलताओं के निवारण में प्राप्त होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप विगत से अवरोधित कार्यों को गुणवत्तापूर्वक संपन्न करने की स्थिति में रहेंगे। इच्छाओं की पूर्ति का आपको इस अवधि आनंद प्राप्त होगा। वाणी से संबंधित कार्यों में आपको इच्छित सफलता प्राप्त होगी। पुरुषार्थ तथा भक्ति का आपको इस कालखंड में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा, किंतु भाई बहन के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है। सप्ताहांत पिताजी के साथ आप किसी सार्थक संवाद के माध्यम से भविष्य से संबंधित किसी योजना की रूपरेखा निर्मित कर सकते हैं। दीर्घकालिक निवेश योजनाओं से इच्छित लाभ प्राप्त करने का आपको परामर्श किसी अनुभवी व्यक्ति से प्राप्त होने के योग हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त होंगे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अभिलाषी जातकों को समय का सदुपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम संबंधों की दृष्टि से आपके समक्ष मिश्रित परिस्थितियां होंगी, इसलिए अत्यधिक उत्साहित होने के स्थान पर सौम्य व्यवहार करें। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी का व्यवहार आपको अचरज में डाल सकता है, इसलिए सार्थक संवाद के साथ मतभेदों का समाधान करें। गणपति जी को दूर्वा की माला अर्पित करें तथा अभावग्रस्त लोगों में सुगंधित मिठाई बांटने से आपको लाभ होगा। धनु राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके षष्टम, सप्तम एवं अष्टम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको अपनी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करने की आवश्यकता होगी। धैर्य एवं विवेक का परिचय देने से आप अवरोधित कार्यों को भी गति दे सकते हैं। किसी के साथ अनावश्यक तर्क वितर्क में सम्मिलित होने के स्थान पर परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना उत्तम रहेगा। ग्रहों की ऊर्जा आपको सकारात्मक परिस्थितियों से लाभ प्राप्त करने के लिए उत्साहित करेगी। विशेषकर व्यक्तिगत जीवन से संबंधित कार्यों में आपको उचित सराहना प्राप्त होने के योग हैं। यदि पेशेवर जीवन से संबंधित कार्यों को आप व्यवस्थित करते हुए निष्पादित करेंगे तो आशा से अधिक उत्तम परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को जटिल परिस्थितियों में अत्यधिक वाक चातुर्य का प्रदर्शन करने के स्थान पर सकारात्मक समय के लिए प्रतीक्षा करना हितकर रहेगा। आईटी तथा मीडिया से संबंधित कार्य कर रहे जातकों को अपनी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी। नवीन कौशल में परिपक्व होने का प्रयास आपको करना चाहिए। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में वरिष्ठ तथा अधीनस्थों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यक्तिगत जीवन में संतान से आपको कोई आशाजनक समाचार ज्ञात होगा, किंतु पिताजी के साथ संबंधों में तनाव हो सकता है, इसलिए आपको अनावश्यक वाद विवाद से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। वाहन को चलाते समय अतिरिक्त सावधानी रखना हितकर रहेगा। मानसिक तनाव तथा परेशानी इस सप्ताह आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। ऐसी स्थिति में आपको प्राणायाम तथा ध्यान धारण करने से लाभ प्राप्त होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक काल में आपको हड़बड़ी के स्थान पर धैर्य एवं विवेक का परिचय देना चाहिए। परिश्रम एवं कार्य कौशल का आपको इस कालखंड में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए। इस अवधि प्रतिद्वंद्वी आपको विचलित करने के लिए अनेक प्रयास करेंगे। वो आपके कार्यों में अवरोध भी उत्पन्न कर सकते हैं, किंतु उन्हें अपने मनोरथ में सफलता प्राप्त नहीं होगी। आप अपने प्रत्येक कार्य को गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करेंगे। आय के अतिरिक्त स्रोत भी आपको आनंदित करेंगे। यद्यपि आवेश एवं क्रोध को नियंत्रित करना इस कालखंड में विषम हो सकता है। विदेश से संबंधित कार्य कर रहे जातकों को कोई विचलित करने वाला समाचार प्राप्त हो सकता है।
मंगल का गोचर आपके मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए सावधानी के साथ अपने कार्य पूर्ण करें। सप्ताह मध्य का कालखंड आपकी मानसिक वेदना में वृद्धि करेगा। संभव है कि महिलाओं से आपको परेशानी हो, इसलिए इस कालखंड में आपको स्त्रियों के साथ संवाद करते समय शब्दों का चयन सतर्कता के साथ करने की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में वरिष्ठ अधिकारी का समर्थन प्राप्त होगा, किंतु कार्यों की अधिकता आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। व्यापार वर्ग से संबंधित जातक लाभ में हो रहे अनेक परिवर्तनों से तनावग्रस्त हो सकते हैं, किंतु अत्यधिक प्रयास करने के स्थान पर परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने से आपको इच्छित लाभ प्राप्त होगा। बेरोजगार जातकों को शुभ समाचार प्राप्त होने के योग हैं। व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रभावी व्यक्ति के सहयोग से आप जटिल समस्या का समाधान करने की स्थिति में होंगे। व्यापार में भी आपको अनुभवी व्यक्ति से कोई परामर्श प्राप्त हो सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। सफलताएं आपके दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन कर सकती हैं। आय के अतिरिक्त स्रोत आपके आनंद में वृद्धि का कारक होंगे। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं भी इस कालखंड में आपको आय का अतिरिक्त स्रोत दे सकती हैं। अपने तथा परिवार की भोग विलास की वस्तुओं में आप निवेश करेंगे। सप्ताहांत धन को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, किंतु परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य का सहयोग आपको जटिलताओं के समाधान में प्राप्त होगा। परिजनों के साथ गुणवत्ता पूर्वक समय व्यतीत करने के फलस्वरूप आप संबंधों में मधुरता का अनुभव करेंगे। इस अवधि यात्रा करते समय सावधान रहें। इस राशि के विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करते हुए प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए। प्रेम संबंधों में आपको प्रियजन का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आनंदमय बना रहेगा तथा आप परिवार के भविष्य को लेकर मंथन भी कर सकते हैं। शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करने से आपको लाभ होगा। मकर राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके पंचम, षष्टम तथा सप्तम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको शांति एवं संतुष्टि के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करने की आवश्यकता होगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने जीवन में समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान केंद्रित करते हुए सभी कार्य गुणवत्ता पूर्वक पूर्ण करने से आपकी छवि में सुधार होगा। कार्यस्थल में अधीनस्थों के साथ संवाद करते समय आवेश एवं क्रोध से दूरी बनाए रखें। लापरवाही एवं आलस्य के फलस्वरूप आपको क्षति हो सकती है। विदेश भ्रमण अथवा विदेश में विद्या अध्ययन का सपना देख रहे जातकों को शुभ समाचार प्राप्त होने के योग हैं, इसलिए अपने प्रयासों में शिथिलता न आने दें। न्यायालय से संबंधित किसी मामले का निर्णय आपके पक्ष में आने के योग हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए समृद्धिदायक सप्ताह रहेगा। सहयोगियों का पूर्ण साथ आपके उत्साह में वृद्धि करेगा। आय के अतिरिक्त स्रोत इस सप्ताह निर्मित होने के योग हैं। पदोन्नति तथा इच्छित स्थानांतरण भी इस राशि के कुछ जातकों को आनंदित करेगा। संचित धन में वृद्धि के लिए आप दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में सम्मिलित होने का आयोजन करेंगे। इसमें आपको वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन भी प्राप्त होगा। सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होने से आपके उत्साह एवं आत्मबल में वृद्धि होगी। घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने के योग हैं। परिचितों तथा मित्रों के साथ आपके संबंधों में सकारात्मक परिवर्तन होगा, किंतु इस सप्ताह के कुछ नकारात्मक कालखंड आपके धैर्य की परीक्षा कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में विचलित होने के स्थान पर कर्म योग के सहयोग से समस्याओं का समाधान करना हितकर रहेगा। न्यू टेक्नोलॉजी के सहयोग से आप अपने संपर्क सूत्रों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में परिजनों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप बौद्धिक चातुर्य के सहयोग से आपदा में भी अवसर प्राप्त करेंगे। बुद्धि तथा वाणी का आपको पेशेवर जीवन में पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। यद्यपि किसी चर्चा में सम्मिलित होते समय आपका व्यवहार अनिश्चित हो सकता है। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना होगा। साहित्य तथा कला के क्षेत्र से संबंधित जातकों को उल्लेखनीय सफलता प्राप्त होगी। धर्म कर्म में सम्मिलित होते हुए आप मानसिक तनाव से मुक्ति का अनुभव करेंगे, किंतु अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए समय का सदुपयोग अवश्य करें। सप्ताह मध्य का कालखंड मिश्रित फलदायी रहेगा।
आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त करने में आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। विशेषकर महिलाओं से संबंधित किसी समस्या का आपके जीवन के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव होगा। प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता भी आपको तनावग्रस्त करेगी। यद्यपि वरिष्ठ एवं पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग आपको उत्साहित रखेगा। दीर्घकालिक निवेश योजनाएं आपको आनंदित करेंगी, किंतु अति उत्साह से आपको सावधान रहना होगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको सौभाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में आपको आपके कार्यों एवं व्यवहार के प्रति प्रशंसा प्राप्त होगी। बौद्धिक क्षमता का आपको पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। बेरोजगार जातक शुभ समाचार प्राप्त करेंगे। सप्ताहांत आपके अवरोधित कार्य भी पूर्ण होंगे। भागीदारी में व्यापार कर रहे जातक भागीदार के सकारात्मक दृष्टिकोण के फलस्वरूप आनंदित होंगे। परिजनों के साथ आप गुणवत्तापूर्वक समय व्यतीत करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो तो सतर्कता के साथ यात्रा करें। इस राशि के विद्यार्थियों को गुरुजनों से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, किंतु काल्पनिक संसार में विचरण करने का आपको नकारात्मक परिणाम प्राप्त होने के योग हैं। प्रेम संबंधों में आपको हड़बड़ी के स्थान पर शांति एवं संतुष्टि के साथ संचार करने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन को आनंदमय बनाए रखने के लिए सप्ताहांत गुणवत्तापूर्वक समय अवश्य व्यतीत करें। शिवालय में दीप दान करने से आपको लाभ होगा। कुंभ राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके चतुर्थ, पंचम एवं षष्ठम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने की स्थिति में रहेंगे। आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित होने के फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। यदि आप अपने सभी उत्तरदायित्व कार्य कौशल तथा गुणवत्ता के साथ पूर्ण करेंगे तो आपको इच्छित परिणाम प्राप्त होंगे। पेशेवर जीवन में आपको किसी प्रभावी व्यक्ति का मार्गदर्शन एवं सहयोग प्राप्त होगा। उसके माध्यम से आप किसी लाभदायक परियोजना में सम्मिलित भी हो सकते हैं। योजना आपके लिए लाभप्रद एवं समृद्धिदायक रहने के योग हैं। यद्यपि निवेश करते समय हड़बड़ी के स्थान पर धैर्य व विवेक का परिचय अवश्य दें। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल में महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व प्राप्त हो सकता है अथवा प्रोफाइल में इच्छित परिवर्तन का संकेत प्राप्त करेंगे। वेतन तथा पदोन्नति होने के योग बन रहे हैं, किंतु विरोधियों के साथ उच्च प्रबंधन की बातों को साझा करने से आपको सतर्क रहना होगा। पेशेवर जीवन में परिवर्तन का मन बनाए जातकों को उचित अवसर प्राप्त होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातक भी उतार चढ़ाव भरी परिस्थितियां होते हुए भी अपने लाभ में वृद्धि का अनुभव करेंगे। पेशेवर जीवन से संबंधित यात्रा लाभप्रद रहेगी। ग्राहकों की संख्या में वृद्धि एवं आपके उत्पाद की गुणवत्ता में विस्तार इस कालखंड में आपको आनंदित करेगा। शुभ चिंतकों एवं परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन भी आपको समृद्धि प्राप्ति में होगा। व्यक्तिगत जीवन में संतान के साथ संबंधों को जटिल होने से बचाना हितकर रहेगा। उसके साथ मित्रता पूर्वक व्यवहार करें तथा मनोबल में वृद्धि के लिए प्रयास करना सार्थक रहेगा। भवन अथवा भू संपत्ति से संबंधित किसी निर्णय का आपको लाभ होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें। केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप आत्मविश्वास एवं उत्साह के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करेंगे। जटिलताओं का समाधान आप शांति एवं संतुष्टि के साथ करते हुए समृद्धि प्राप्त करेंगे। माता जी का आपको विशेष सहयोग प्राप्त होगा। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को जटिलताओं के साथ सफलता प्राप्त होगी, इसलिए अपने प्रयास में कमी ना आने दें। पिताजी का स्वास्थ्य इस अवधि आपको परेशान कर सकता है। किसानी के कार्यों में आपको उत्तम लाभ होगा। विशेषकर पशुपालन तथा डेयरी उद्योग से संबंधित जातक विशेष लाभ की स्थिति में रहेंगे। सप्ताह मध्य का कालखंड आपके लिए मिश्रित फलदायी रहेगा। कार्यस्थल में आपकी व्यस्तता में वृद्धि होगी। किसी भ्रम अथवा परेशानी के फलस्वरूप महत्वपूर्ण निर्णय करने में संघर्ष कर सकते हैं। यद्यपि इस राशि के अधिकांश जातक नवीन नीति निर्मित करते हुए समस्याओं का समाधान करेंगे तथा समृद्धिदायक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। रणनीति निर्मित करते समय परिस्थितियों की गणना सूक्ष्मता के साथ अवश्य करें। व्यापार जगत से संबंधित जातकों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने की आवश्यकता होगी। व्यक्तिगत जीवन में संतान का स्वभाव आपको चिंतित कर सकता है।
किंतु आवेश के साथ संचार करने के स्थान पर प्रेम एवं शांति का प्रदर्शन करना हितकर रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में प्रतिद्वंद्वियों की सक्रियता आपको चिंतित कर सकती है। कला के क्षेत्र से संबंधित कार्यों में आपको विशेष लाभ होगा। सतर्कता के साथ अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा नीति को शत्रुओं से गुप्त बनाए रखना इस कालखंड में आपको सार्थक परिणाम प्राप्त करने में सहयोगी रहेगा। यद्यपि इस राशि के अधिकांश जातक अपने दबंग स्वभाव के फलस्वरूप प्रतिद्वंद्वियों को अपनी योजनाओं का संकेत दे सकते हैं। आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बनाना जटिल रहेगा। निर्धारित बजट का पालन करना आपको किसी विषम परिस्थिति से बचाए रखेगा। विदेशी क्लाइंट के साथ संचार करते समय अत्यधिक वाक्पटु बनने के स्थान पर धैर्य का परिचय अवश्य दें। सप्ताहांत आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। समय का सदुपयोग आप शारीरिक श्रम के कार्यों में कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों को समय का सदुपयोग करना चाहिए। विदेश जाने के अभिलाषी जातकों को इच्छित अवसर प्राप्त होने के योग हैं, इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। प्रेम जीवन आरंभ करने के लिए आपको इस सप्ताह अवसर प्राप्त होगा। यदि आप वर्तमान काल में किसी प्रेम संबंध में लिप्त हैं तो संबंधों को सुदृढ़ कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में गुणवत्ता पूर्वक समय बिताते हुए आप जीवन साथी के मनोबल में वृद्धि करेंगे। हनुमान जी के समक्ष चालीसा का पाठ करने से आपको मानसिक संतुष्टि का अनुभव होगा। मीन राशि। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आप वाक्पटुता तथा व्यवहार कुशलता के साथ दूसरों को प्रभावित करने में सक्षम रहेंगे। आपको इन गुणों से पेशेवर तथा व्यक्तिगत जीवन में समृद्धि प्राप्त होगी, किंतु अति उत्साह में आकर आपको किसी को वचन देने से बचने का प्रयास करना होगा। ऐसे लोगों से भी आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो संवाद के सहयोग से आपको भावुक कर सकते हो। भावनाओं के ऊपर नियंत्रण बनाए रखना अति आवश्यक होगा। पेशेवर जीवन से संबंधित विषम परिस्थितियां आपको अत्यधिक परेशान नहीं करेंगी, इसलिए आपको एकाग्रता के साथ अपने सभी कार्य पूर्ण करने चाहिए। व्यापार जगत से संबंधित जातक इष्ट मित्रों की सहायता से लाभदायक अवसर प्राप्त करेंगे। भू संपत्ति अथवा भवन से संबंधित किसी विवाद का समाधान आपको परस्पर संवाद के माध्यम से प्राप्त होने के योग हैं। व्यक्तिगत जीवन में परिवार की सुख सुविधाओं के लिए आप नवीन वस्तुओं का क्रय कर सकते हैं। परिवार के अविवाहित सदस्यों को व्यवहारिक प्रस्ताव प्राप्त होगा, जिसके ऊपर आपको अधिक चिंतन एवं मंथन करने की आवश्यकता नहीं होगी। इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य कुल मिलाकर उत्तम बना रहेगा, किंतु शारीरिक थकान तथा सिर दर्द का अनुभव कर सकते हैं। उचित आहार तथा व्यायाम का आपको लाभ होगा। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा ना करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। सप्ताह के आरंभिक चरण में आप अत्यधिक व्यस्त हो सकते हैं, किंतु परिश्रम तुल्य परिणाम प्राप्त होने के फलस्वरूप आपके आत्मविश्वास एवं उत्साह में वृद्धि होगी। कार्यस्थल में मित्रों एवं अधीनस्थों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अपने उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए आप नवीन नीति को निर्मित कर सकते हैं, किंतु आवेश एवं क्रोधी संचार से आपको सतर्क रहना होगा। बुद्धि एवं वाणी के सहयोग से आप विषम परिस्थितियों में भी उत्तम प्रतिफल प्राप्त करेंगे। सकारात्मक प्रयास आपको उत्तरदायित्व पूर्ण करने में सहयोगी रहेंगे, किंतु किसी दूसरे की त्रुटि का दोष आपको दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में विचलित होने के स्थान पर अपनी स्थिति मधुर वाणी के सहयोग से स्पष्ट करने का प्रयास करना हितकर रहेगा। इस राशि के कुछ जातक टीम लीडर की भूमिका में हो सकते हैं। उन्हें अतिरिक्त कार्यभार प्राप्त होगा। आपके कार्य कौशल से उच्च अधिकारी भी प्रसन्नचित रहेंगे। व्यक्तिगत जीवन में भाई बहन का सहयोग आपको पारिवारिक उत्तरदायित्व पूर्ण करने में प्राप्त होगा। सप्ताह मध्य का कालखंड दीर्घकालिक निवेश योजनाओं के लिए उत्तम रहने के योग हैं। आप अपने कौशल में विस्तार के लिए प्रयासरत रहेंगे, जिसका आपको भविष्य में लाभ प्राप्त होने के योग हैं। बौद्धिक चातुर्य का व्यापार जगत से संबंधित जातकों को पूर्ण लाभ होगा। आप व्यापार में विस्तार की योजना को क्रियान्वित करेंगे। सरकारी कर्मचारी अथवा अधिकारी व्यस्त होते हुए भी प्रसन्नचित रहेंगे। पिता तथा माता का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। इस राशि के कुछ जातक घर की साज सज्जा के ऊपर व्यय कर सकते हैं, किंतु ऐसी किसी योजना को क्रियान्वित करते समय आपको अपने बजट का ध्यान रखना चाहिए।
सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको मधुर वाणी तथा स्थिर विचारों का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। नौकरी पेशा जातक परिवर्तन की अपनी अभिलाषा की पूर्ति कर सकते हैं। आय के अतिरिक्त स्रोत निर्मित करने के लिए ये अवधि आदर्श रहने की संभावना है। मीडिया तथा रचनात्मक कार्यों से संबंधित कार्य कर रहे जातकों को प्रसिद्धि प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा। आध्यात्मिक लोगों के साथ आपके सानिध्य में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में रुचि भी इस कालखंड में आपके उत्साह में वृद्धि करेगी। सप्ताहांत आपको अतिरिक्त धैर्य का प्रदर्शन करते हुए परिजनों के साथ संवाद करने का प्रयास करना चाहिए। किसी घनिष्ठ मित्र से भेंट करने का आपको अवसर प्राप्त होगा, किंतु नशे तथा अन्य व्यसनों से आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस राशि के विद्यार्थी समय का सदुपयोग करने में संघर्ष कर सकते हैं। ऐसी स्थिति से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको गुरुजनों तथा परिवार के वरिष्ठ सदस्यों से चर्चा करने की आवश्यकता होगी। प्रेम संबंधों में आपको प्रियजन से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, किंतु आपके स्वभाव में अनेक परिवर्तन हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में प्रेम एवं विश्वास में वृद्धि होगी। जीवन साथी को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होने के योग हैं। गणपति जी को लड्डू का भोग लगाएं तथा यथाशक्ति विकलांग आश्रम में खाद्य सामग्री का दान करने से आपको लाभ होगा।